जय मसीह मेरे वालों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन दिया और इस शाम के वक्त परमेश्वर की स्तुति कर सके, परमेश्वर के नाम को हम महिमा दे सके। शिफा चर्च मिनिस्ट्री की ओर से मैं परमेश्वर का दास पास्टर सुखविंदर आप सबका स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन मीटिंग में, आज की ऑनलाइन प्रेयर में, जो परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम ऑनलाइन प्रेयर कर सकें और परमेश्वर के नाम को हम सब लोग मिलके ऊंचा उठा सकें और परमेश्वर के वचन को सीख सकें। वो गहरी बातें जो परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है उन पर हम अपना ध्यान कर सके, अपना मन लगा सकें, क्योंकि हर बात परमेश्वर की ओर से हमारी जिंदगियों में आती है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बातों को सुने, उसके वचन के द्वारा हम चलें, उसके वचन के द्वारा हम और बढ़ते जाएं और परमेश्वर की स्तुति कर सकें। आप ऑनलाइन हो सकते हो अपने घरों में, अपने जहां कहीं भी हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं और अपने आप को तैयार करें ताकि हम प्रभु के मधुर वचन को सुन सकें जो रोज हमसे बात करता है। प्रभु का रोज मधुर वचन हमें चलाता है। जब हम किसी संकट में घिर जाते हैं, जब हम किसी रोग में गिर जाते हैं, तो उसी वक्त बाइबल को उठाएं, पढ़ें और परमेश्वर का वचन हमें ज्ञान देगा, हमारे जीवन में सुधार को लेकर आएगा, तरक्की को लेकर आएगा, छुटकारे को लेकर आएगा और हमें एक नए रास्ते पर चलाने के लिए परमेश्वर का वचन हमें इंकरेज करेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु ने कभी भी इम्पॉसिबल नहीं कहा, उसने कहा सब कुछ पॉसिबल है। सब कुछ पॉसिबल तभी होता है जब हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करते हैं। इससे पहले कि हम वचन को शुरू करें, सब अपने जगहों पर ऑनलाइन हो और परमेश्वर का वचन सुने और इसके बाद भी जो वचन सुनने वाले हैं उनकी भी लाइफ को आज परमेश्वर टच करेगा और बहुत सी गहरी बातें जो परमेश्वर के वचन से मैंने पढ़ी और मैंने सीखी और आप तक परमेश्वर का वचन मैं लेकर आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। रिबालबा शोदरबोथी ला बाबा री खर्रा बालबा रे बेशो दरबोथी ला बाबा री खर्रा बाबा। परमेश्वर मैं आज प्रार्थना करता हूँ जितने तेरे वचन को सुने और जितने प्रभु अजीज तेरे वचन को परमेश्वर पढ़ें, सुने, चलें, आज उनकी लाइफ में चेंज आए। परमेश्वर उनकी जिंदगियों में परमेश्वर एक चेंज मैं देख रहा हूं। परमेश्वर पिता आज इनको तू छू, तेरा आत्मा इनको छुए। परमेश्वर मैं प्रे करता हूं परमेश्वर आज इनकी हर एक वीकनेस इनको छोड़कर जाए, हर एक कमजोरी जाए और हर एक परमेश्वर वो रोग जो पाप की ओर से, बीमारियों की ओर से, अंधकार की ताकतों की ओर से, या किसी इवल स्पिरिट की ओर से, या गलतियों की ओर से है, प्रभु वो बीमारियां इनको छोड़कर जाए, इनकी बॉडी हील हो यीशु के नाम से। परमेश्वर जिनको खुदा तू आज हील करने वाला है, वो लोग अपनी हीलिंग को रिसीव करें, अपनी हीलिंग को रिसीव करें, अपनी छुटकारे को रिसीव करें, अपने जगहों पर परमेश्वर वो लोग तेरे वचन के द्वारा आज आशीष पाएं और बच जाएं। परमेश्वर गहरे गहरे वो वेद, गहरी बातें परमेश्वर अपने लोगों को आज सिखा। परमेश्वर जो तू सिखाना चाहता है, जो तू बोलना चाहता है, जो तू करना चाहता है अपने लोगों की लाइफ में, वो आज इनकी लाइफ में क्लियर हो और हर वो बात इनकी लाइफ से जाए। परमेश्वर जो इनके लिए खतरा है, जो इनके लिए परमेश्वर मजबूरी बन चुकी है, जो इनके लिए कोई बंधन बन चुका है, मैं हर एक उस बंधन को, उस मजबूरी को तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। तेरे लोग आजाद हो जाएं, फ्री हो जाएं यीशु के नाम से। आज बेदारी है तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर, आज तेरे लोग ब्लेस हो परमेश्वर, इनकी हर एक प्रॉब्लम आज जाए, गुप्त प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम से। हर एक प्रभु परमेश्वर जी वो बंधन टूटे यीशु के नाम से मैं बोलता हूँ। हमसे बात कीजिए पवित्र आत्मा, अपने लोगों से बात कीजिए, हृदयों की बात कीजिए परमेश्वर, लाइफ बदले यीशु के नाम से। आज परमेश्वर तेरा वचन हमें एक अलग ढंग से छुए और हम तेरी गहरी बातों को सीख सके, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी,
धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, अपने लोगों को इस्तेमाल करें परमेश्वर। हालेलुया, अपने लोगों से बात करें और परमेश्वर इस ऑनलाइन मीटिंग के जरिए परमेश्वर तेरे लोग आज तुझसे और करीब रिश्ता बना सके परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, रे बे 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 रे बे। हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे और जब हम यूहन्ना की किताब को देखते हैं बाइबल में से, यूहन्ना की किताब को बाइबल में से जब हम देखते हैं, बड़े ध्यान से इसको सुनना और ग्रहण करना, अपनी लाइफ में इसको इस्तेमाल करना। और आज बड़ा सिंपल साधारण प्रभु का वचन जो मैं आपको देने जा रहा हूं, मगर इसकी जो पावर है, जो इसकी सामर्थ है, वो कभी कम नहीं होती। प्रभु के वचन की सामर्थ कभी कम नहीं होती। प्रभु का जो संदेश है, हम इसको जितना पढ़ेंगे उतना ही ये तीखा होता जाएगा। जैसे सोने को जितना आग में डालते हो उतना वो खरा बनता जाता है। जितना हम प्रभु में बढ़ते हैं उतने हम मैच्योर होते जाते हैं, उतने ही हमारे जीवन में हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाती है, उतना ही हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा को हम जानते हैं, उसकी करुणा को जानते हैं, उसकी दया को जानते हैं। हालेलुया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप प्रभु के वचन के द्वारा आज आशीष पाएं और छुटकारा पाएं। आपके हालात बदलें, आपकी जिंदगियां बदलें, आपकी गरीबी जाए, आपके घर में खुशहाली आए, आपके बच्चों में खुशहाली आए, आपके रिश्ते जुड़े और हर एक और नेगेटिव थिंग यीशु के नाम से आपको छोड़कर जाए। और अगर कोई आज फिर से नशा करने लगा है और आज के वचन के द्वारा वो छुटकारा पाए, अगर कोई फिर से पाप करने लगा वो अपने पापों से छुटकारा पाए, पवित्र आत्मा को वो पाए, पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। पवित्र आत्मा आज आपको चलाएगा और चेंज करेगा लाइफ। जब हम प्रभु के वचन से यूहन्ना की किताब को पढ़ते हैं, उसका 5 अध्याय बाइबल में से देखते हैं, यहाँ पर एक त्योहार की बात की गई है और ये त्योहार की बात यीशु मसीह ने यहाँ पर की। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहाँ पर जब इस त्योहार के नाम क्या था, मैं बताना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। 5 की 1 और 2 आयत और आगे मैं पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनना इसको और ज्ञान प्रभु का पाएंगे आप आज। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। बाइबल में लिखा है यहाँ पर एक पर्व मनाया जाता था, ईयरली। यहाँ पर ईयरली एक पर्व मनाया जाता था और इस पर्व को यीशु मसीह यरूशलेम में गया। बाइबल में लिखा है ये यहूदियों का त्योहार था और यहूदियों का त्योहार जब ये यरूशलेम में मनाया गया और यरूशलेम में बाइबल में लिखा है यीशु मसीह भी गए। वहां पर जब यीशु मसीह गए और बाइबल में लिखा है, बड़े ध्यान से सुनना, 2 आयत में पढ़ूंगा। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुआं है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है, उसके 5 सुवार हैं। मीन कि वहां पर जब एक भेड़ों का दरवाजा आता है, इसको भेड़ों का दरवाजा बोलते हैं। भेड़ों का दरवाजा मतलब वहां पर भेड़े हैं और भेड़ों का एक दरवाजा है और उसके पास एक कुआं है। यहाँ पर एक कुआं लिखा हुआ है, एक ऐसे कह सकते हैं इसको, एक नदी है और एक कुछ पानी का ठहराव है। वहां पर एक तालाब है, जैसे एक तालाब में पानी जमा हो जाता है, ऐसा एक तालाब है वहां पर। इब्रानी भाषा में इसे बैतसदा कहते हैं और इसके 5 मतलब के एंट्री गेट हैं। 5 एंट्री गेट हैं इस तालाब में, इस कुएं में। 5 तरफ से आप एंट्री कर सकते हो, 5 तरफ से आप एंट्री कर सकते हो। ये ऐसा तालाब जो बना हुआ है, 5 तरफ से आप एंट्री कर सकते हो। और बाइबल में लिखा है कि क्या हुआ वहां पर, और बाइबल में लिखा है जब हम 3 आयत पढ़ते हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे।
पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। देखिए, सीखने की बात यह है, पहली बात तो यीशु मसीह यरूशलेम में आए और यरूशलेम में जब उन्होंने देखा कि ऐसा एक क्या है, कुंड है, ऐसा एक दलान है, ऐसा एक कुंड है, यहाँ पर बहुत से बीमारों को उन्होंने आते हुए देखा। और बाइबल में लिखा है कि 1 साल 2 साल कई बीमार तो कई कई सालों से वहां पर पाए थे, कई कई साल बीत गए थे। क्योंकि वो बीमार ऐसे बीमारी में थे कि वो घर में जाते थे तब भी बीमार रहते थे, और घर वाले नहीं उनको झेलते थे, घर वाले बाहर निकाल देते थे घर से कि क्योंकि ये बीमार है, ये कोढ़ी है, इसका कोई अंग नहीं है, ये गूंगा है, ये अंधा है, ये बोल नहीं पाता, ये बहरा है, ये सुन नहीं पाता, इनका कोई आंग नहीं काम कर रहा है, सूख चुके हैं। और बाइबल में लिखा है ऐसे बहुत से बीमार वहां पर कई सालों से पड़े रहते थे, ऐसे पड़े रहते थे। बाइबल में लिखा है कोई भी उनको चंगा नहीं कर पाता था। और वहां पर त्योहार का दिन था, ये इंपॉर्टेंट बात है, वहां पर एक यहूदियों का त्योहार था, और त्योहार में क्या हो रहा था, एक पर्व मनाया जाता था, और एक पर्व मनाने का कारण यही होता था कि परमेश्वर के जो दूत होते थे वो स्वर्ग से उतर आते थे। स्वर्ग से उतर आकर दूत क्या करते थे, उस कुंड में उतर जाते थे, उस पानी में उतर जाते थे, पानी में उतर कर वो पानी को हिलाना शुरू करते थे। हालेलुया। वो जब पानी को हिलाना शुरू करते थे तो पानी हिलाते हिलाते जो सबसे पहले बीमार उस कुंड में उतर जाता था वो अपनी बीमारी से आजाद हो जाता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कितनी पावर थी परमेश्वर के उस दूतों में, जो पानी हिलाने का ये त्योहार बन चुका था। इस त्योहार को यही बोला जाता था, पानी हिलाने का त्योहार, और चंगा करने वाला त्योहार। और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह भी वहां पर आए, उन्होंने भी ये दृश्य देखा कि दूत आते हैं और पानी हिलाते हैं। मगर अभी ये दिन नहीं आया था जिस दिन यीशु मसीह वहां पर गए, उन बीमारों को मिले, वहां पर ये त्योहार अभी नहीं आया था, आने वाला था। और बाइबल में लिखा है जब ये त्योहार आने वाला था, और जब हम इसकी 5 आयत पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है 5 आयत में क्या लिखा है, वह एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दिशा में पड़ा है, उसे पूछा। देखिए बाइबल में लिखा है एक मनुष्य वहां पर ऐसा था, यीशु की दृष्टि उस पर गई। यीशु ने अपनी आंखों से जब उसको देखा और यीशु ने ये मालूम कर लिया कि इसको 1 साल या 2 साल या 3 साल या 4 साल या 5 या 10 साल नहीं हुए, इस बंदे को, इस मनुष्य को पाए हुए बीमारी में पूरे 38 साल हो गए हैं, 38 ईयर्स से ये बीमार है। और बाइबल में लिखा है 30 ईयर्स से ये बीमार है। यीशु ने ये जान लिया और यीशु ने ये पहचान लिया। और देखो यीशु ने उससे पूछा, यीशु मसीह ने उससे पूछा, यीशु मसीह ने उससे सवाल किया, और क्या हुआ वहां पर। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सी बातें आज मैं आपको इस वचन के द्वारा, प्रभु के आत्मा के द्वारा हम सीखेंगे। और लिखा है उसने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। यीशु साथ में गया और साथ में 38 साल के बीमार को पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या तू अपनी बीमारी से आजाद होना चाहता है। देखिए यीशु पूछ रहा था और उस मनुष्य ने क्या किया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरे मुझसे पहले उतर जाते हैं। हालेलुया। ये उसकी प्रॉब्लम थी
कि 38 साल से वो ट्राई कर रहा है। हालेलुया। 38 साल से वो ट्राई कर रहा है चंगा होने के लिए। जब भी वो दूत उतरते हैं ईयरली, दूत पानी को हिलाते हैं, और बाइबल में लिखा है कोई और मनुष्य बीमार को लेकर आता है, उसको उस कुंड में फेंक देते हैं, बीमारों को धक्का मार देते हैं, जब खुद बीमार गिर जाते हैं। और इस मनुष्य ने यीशु को प्रॉब्लम क्या बताई? यीशु ने पूछा कि तू चंगा होना चाहता है? इस मनुष्य ने अपनी प्रॉब्लम यह बताई कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। बहुत से लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे, उनकी लाइफ स्ट्रगल में चल रही है, बार बार वो ट्राई कर रहे हैं, बार बार वो फेल हो रहे हैं, बार बार वो अपनी चिंता में डूब जाते हैं, बार बार उनकी रिपोर्टें गलत आ जाती हैं, बीमारियां उनको छोड़ नहीं रही, कर्जा उनको छोड़ नहीं रहा, और अंधकार की ताकतें उनके घर से जा नहीं रही, श्राप उनके घर से जा नहीं रहे। उनके हर एक फैमिली मेंबर में प्रॉब्लम्स रहती है और क्लेश रहता है, एक बार नहीं बार बार रहता है, बार बार वो फेल हो रहे हैं, बार बार उनके ऊपर इवल स्पिरिट अटैक कर रहा है, बार बार उनको हर एक बीमारी फिर से आ जाती है, बार बार उनकी नेगेटिव थिंक उनके सामने आ जाती है, बार बार उनकी लाइफ में कमजोरी आ जाती है, बार बार उनको लगता है कि इस बार भी मैं फेल हो जाऊंगा, इस बार भी मैं ट्राई करूंगा, रिफ्यूजल हो जाएगी, या फिर कुछ प्रॉब्लम निकल आएगी, या फिर मुझे वहां तक पहुंचने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। वो इसी ट्राई में करता करता अपनी पूरी लाइफ को परमेश्वर के बिना गवा लेता है, परमेश्वर की चंगाई के बिना, परमेश्वर की बरकत के बिना, परमेश्वर के छुटकारे के बिना वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल में चला जाता है और स्ट्रगल में चला जाता है। और मैं आत्मा में ये देख भी रहा हूं जो इस समय लाइव हैं, आपकी लाइफ में बहुत बार स्ट्रगल आ चुका है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, और 3 बार मैं देख रहा हूं, 3 बार भी, 4 बार भी स्ट्रगल आ चुका है, रुकावट आ चुकी है और कमजोरी आ चुकी है। फिर से आप ट्राई करते हो, फिर से फेल हो जाते हो। मगर देखो यहां पर 38 साल का बीमार 38 साल से ट्राई कर रहा था शिफा लेने के लिए, छुटकारा लेने के लिए, आजाद होने के लिए, चंगा होने के लिए और फ्री होने के लिए। हालेलुया। 38 साल, मैं सोचता हूं ये हमारी उम्र का, हमारी एज का प्रेजेंट समय में 38 ईयर बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। 38 साल हम किसी स्ट्रगल में चलें, और मैं नहीं सोचता कि वो मनुष्य का जीवन मनुष्यता की तरह रहता है। उनका जीवन दुष्टता में बदल जाता है, पाप में बदल जाता है, जा वो डेड हो जाता है। और जो न्यू जनरेशन है वो 38 साल तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि पाप इतना बढ़ चुका है, बीमारियां इतनी बढ़ चुकी हैं, अंधकार की ताकतें इतनी बढ़ चुकी हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं, 38 साल से वो ट्राई कर रहा है अपनी शिफा के लिए, अपने छुटकारे के लिए। ये मेरी बेटी है, मेरे बेटे, डोंट वेरी, चाहे तू 5 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 10 साल से, 12 साल से, चाहे 11 साल से, चाहे 14 साल से, तू किसी भी स्ट्रगल में है, तू ट्राई कर रहा है, फेल हो रहा है, ट्राई कर रहा है, फेल हो रहा है, जा रहा है, निराशा हाथ लग रही है, डोंट वरी, आज की नाइट परमेश्वर तुझे ब्लेस करने जा रहा है, तेरी स्ट्रगल खत्म होने जा रही है। जैसे इस 38 साल का रोग हटेगा, वैसे ही तेरे जीवन में परमेश्वर एक छुटकारा देने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। आप फ्री होने जा रहे हो यीशु के नाम से। इस बार जब आप ट्राई करोगे, केवल आप पास ही नहीं होगे, परमेश्वर का आत्मा बोला है कि ब्लेसिंग में जाओगे यीशु के नाम लेकर। हालेलुया। इस बार परमेश्वर आपके ख्यालों को भी बदल देगा, आपके विचारों को भी बदल देगा, आपकी जितनी स्ट्रगल है वो खत्म हो जाती है। ध्यान से सुनना, जब इंसान स्ट्रगल में चलता है उनको स्ट्रगल बहुत बड़ा लगता है, जब कोई बीमारी में चलता है उनको बहुत बीमारी बड़ी लगती है, अगर कोई कर्जे में है तो उनको बहुत बड़ा कर्जा लगता है,
अगर उनके जीवन में कोई नेगेटिव थिंक है, या कोई उसके शरीर में कोई बॉडी पार्ट्स में कोई डैमेज हो चुकी है चीज, कोई गल चुकी है चीज, कोई फोड़ा हो चुका है, कोई ऐसा जख्म हो चुका है जिसके द्वारा वो बहुत परेशान रहता है। मैं एक उदाहरण दूंगा। एक बहन थी जिनकी जब्याड़े में बहुत पेन रहता, दांतों की प्रॉब्लम थी, उनको बहुत थी प्रॉब्लम। वो दिन रात मतलब लेटती थी, ऐसे जमीन पर लेटती थी, जब दर्द होता, जब पेन हो जाता था। क्या हुआ कि एक दिन वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टरों ने क्या किया, उनकी जो पेन वाला टिथ था, पेन वाला दांत था, उसका निकाल कर बाहर फेंक दिया। और 2 दिन में वो फ्री हो गई, 2 दिन में सारा दर्द चले गया। अभी वो बहन बिल्कुल आजाद है, बिल्कुल फ्री है, और उनको याद भी नहीं कि मेरे दर्द कैसा था, मैं कैसे लेटती थी। उनको जब पूछो, नहीं नहीं मैं ऐसा इतना नहीं, ये नहीं मैं करती थी, वो नहीं करती थी, ऐसा नहीं मुझे होता था। मगर जब तकलीफ थी तब उसकी कंडीशन क्या थी, जब वो तकलीफ से बाहर आ गई और उनको तकलीफ वो भूल गए और वो सारी चिंता उनकी हट गई। सेम जब ये 38 साल का बीमारी में था, वो तड़फ रहा था, मेरे को हेल्प करो, मुझे को बचाओ, मुझे को इस तलाब में पहले धक्का दो, जब दूध कुंड को हिलाएं, पानी को हिलाएं, मेरे को हेल्प करो। जब हेल्प करने वाला आ गया, तब उसके हेल्प लेने के बाद देखो बाइबल में लिखा है, वो उसको भूल गया कि मुझे किसने चंगा किया है। आगे मैं पढ़ाऊंगा, आप सुनेंगे इस बात को। मैं चाहता हूं आज परमेश्वर मुझे आत्मा में यह दिखा रहा है कि जो प्रॉब्लम्स है, आज फ्राइडे नाइट जो प्रॉब्लम्स है, वो थोड़े थोड़े समय की नहीं जाने वाली, वो तो पहले से परमेश्वर ने हटा दी है। मगर मैं आज आत्मा में यह बात देखकर बोलता हूं ऑनलाइन कि आज जो ईयरली सालों की प्रॉब्लम है, सालों की समस्याएं हैं, किसी भी बात की, परमेश्वर उससे आपको आजाद कर रहा है। रिबा बाबा शुद्ध रोबोथीला बाबा, आज परमेश्वर उससे आपको फ्री कर रहा है। उन चीजों से परमेश्वर आपको बाहर निकाल रहा है जो कई सालों से है, ईयरली है। चाहे ईयरली टाइफाइड होता है, चाहे शुगर आती है, चाहे कोई भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहता है, ईयरली साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, 11-12वां साल हो गया, डोंट वेरी। परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे सराफों को जो कई सालों से चल रहे हैं, तेरे घर से, तेरे बच्चों से, तेरे बिजनेस से, तेरे शरीर से हटाने जा रहा हूं यीशु के नाम से। यू आर द ब्लेस्ड टुडे नाइट, यू आर द ब्लेस्ड टुडे नाइट। मैं नहीं जानता कितने लोग ये रिसीव करते हैं, लिखकर, बोलकर, अपनी फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली प्रॉब्लम में आजाद हो रहे हैं। और मैं बोलता हूं परमेश्वर का दास होने के नाते, यू आर द ब्लेस्ड टुडे नाइट, हालेलुया। और मैं साथ में डे भी बोलूंगा क्योंकि बहुत सी कंट्रियों में डे है, इसलिए यू आर द ब्लेस्ड टुडे नाइट एंड डे, हालेलुया। यू आर द ब्लेस्ड टुडे नाइट एंड डे। परमेश्वर आपको आज ब्लेस कर रहा है, और ब्लेसिंग ये है कि सालों के श्राप टूट रहे हैं यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये मत सोचो कि कोई दूत उतरेगा हमारे लिए पानी हिलाएगा, पानी हिलाया नहीं जाएगा, मगर परमेश्वर का दास आपके लिए बोल सकता है, यू आर द फ्री टुडे नाइट एंड डे, हालेलुया। तुसी आज दी नाइट, आज दे दिन, आज दी रात तुसी आजाद हो। आप आज के दिन में, आज की रात में आप फ्री हो यीशु के नाम से, हालेलुया। जो लोग रिसीव कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि प्रभु का वचन आज उनके श्राप तोड़े। मैं देख रहा हूं किसी के स्टोन है, पत्थरी है, और पत्थरी ऐसे वो हैं, एक जन के मतलब फैमिली के मेंबर के अंदर आती है तो साथ उनके और फैमिली के मेंबर के अंदर वो स्टोन आ जाता है। ऐसे 3-4 ऐसे लगातार चलते हुए हो गए। मगर ये मैं आत्मा में देख रहा हूं,
अगर आप प्रभु यीशु के नाम से विश्वास में चलोगे, विश्वास रखोगे यीशु के नाम से, आपकी जो विश्वास करने वाले आपके बच्चे जब होंगे उनके स्टोन की प्रॉब्लम नहीं आएगी यीशु के नाम से, क्योंकि ये श्राप है। नॉर्मल स्टोन नहीं मैं बोल रहा हूं, ये मैं आत्मा में देखकर उन स्टोनों की बात कर रहा हूं जो श्राप के जरिए आपके शरीरों में एंट्री करता है। यीशु के नाम से मैं इसे डिसमिस करता हूं। यू आर द ब्लेस्ड टुडे नाइट एंड डे। यीशु के नाम से आप फ्री हो। यीशु के नाम से यीशु ने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस 38 साल के बीमार को यीशु मसीह ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये वहां पर बाइबल में लिखा है। बाइबल ये बताती है यीशु मसीह ने जब उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है, आपकी बाइबल में भी वहां पर क्वेश्चन मार्क होगा, एक डंडी सी बनी होगी, उसका मतलब ये है व्हाट यू वांट। हालेलुया। परमेश्वर हमसे ये पूछता है व्हाट यू वांट। मेरी बेटी आपको क्या चाहिए? मैं आपकी क्या हेल्प करूं? मैं आपके लिए क्या बोलूं? मैं आपके लिए क्या कहूं? हालेलुया। और एक वचन में एक मैं रिक्वेस्ट डालना चाहता हूं, जितने ऑनलाइन है सब शेयर करें आज की प्रेयर को। आज की प्रेयर को शेयर करें। शिफा चर्च मिनिस्ट्री की ओर से ये वचन को शेयर करें ताकि लोग आज ब्लेस हो यीशु के नाम से। परमेश्वर क्या बोलता है? व्हाट यू वांट। जीसस ने यहां जहां भी पूछा उस 38 साल के बीमार को व्हाट यू वांट, जब यीशु ये पूछे कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या करूं मैं, यहां पर क्वेश्चन मार्क यीशु की ओर से होता है, वहां पर उत्तर आपको राइट देना है। आपके आंसर में आपका छुटकारा छुपा होता है, आपकी आजादी छुपी होती है, आपकी आशीष छुपी होती है, आपके बंधन टूटते हैं, आपके रिश्ते जुड़ते हैं, आप फ्री होते हैं आपके आंसर में। अगर आपका आंसर रॉन्ग है, अगर आपका आंसर रॉन्ग है, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में रॉन्ग वे पर चले जाएंगे। आपका आंसर यीशु को राइट मिलना चाहिए। हालेलुया। यीशु ने कभी नहीं ये सोचा था कि यीशु को ये बंदा बीमार ये बोलेगा कि मेरे पास कोई नहीं है। आज हमारा भी कई बार यीशु से ये सवाल होता है, यीशु परमेश्वर पिता मुझे कोई डॉक्टर चंगा नहीं कर रहा, मुझे कोई सहारा नहीं दे रहा, मुझे कोई मेरे शराफों से, मेरे पापों से, मेरे कर्जे से कोई मुझे छुटकारा नहीं दे रहा, मुझे कोई उद्धार नहीं दे रहा। यीशु कभी नहीं ऐसा कहता कि आपको किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत है, क्योंकि जब यीशु सामने है, जो जो यीशु पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर की बादशाही पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, उनको यीशु कभी नहीं बोलता कि आप किसी और पर डिपेंड रहें। प्रभु बोलता है कि मैं तेरे सामने हूं, आप मुझ पर डिपेंड रहें। मैं कह रहा हूं कि आपको हीलिंग चाहिए, आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, व्हाट यू वांट, मैं तेरे लिए क्या करूं। और जो सच्चे मन से बोलते हैं, मसीह हम तेरे पर विश्वास करते हैं, हम तुझ में बढ़ना चाहते हैं, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं। यीशु कहता है यू आर हील्ड टुडे नाइट एंड डे। यू आर द हील्ड टुडे नाइट। मैं आपके लिए आज स्पेशल प्रेयर करने जा रहा हूं। मेरी बेटी, मेरे बेटे, आपकी चाहे फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली कोई भी समस्या हो, आज जाएगी यीशु के नाम से। आज आप टोटल आजाद होंगे यीशु के नाम से, क्योंकि आपको हेल्पर की जरूरत नहीं है। हेल्पर आपके सामने जीसस है। हालेलुया। वहां पर लिखा है यीशु ने क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा क्या आप चंगे होना चाहते हो? यीशु ने कहा तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे पहले इस कुंड में उतारे। यीशु ने क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनना। यीशु ने 8 आयत में कहा, 5 की आयत में, यूहन्ना 5 की 8 में लिखा है, यीशु ने उसे कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आमेन, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने उससे ये नहीं कहा तू चंगा हो जा।
हमें यीशु ने उससे कहा, जिस खाट पर, जिस मंजे पर तू 38 साल से पड़ा है, उसको अभी तू खुद उठाएगा। आमीन। ही इज ग्रेट गॉड, हालेलुया। वो यीशु वो उसको सिखाना चाहता था कि तुझे खाट की जरूरत नहीं है, खाट को तू उठा, क्योंकि तू चलने फिरने जा रहा है। यीशु ने उससे कहा, तुझे अभी पानी में भी उतरने की जरूरत नहीं है, तुझको 1 साल और वेट करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैंने पहले बोला कि यो ईयरली फंसे हुए हैं लोग, ईयरली फंसे हुए हैं, कई सालों से फंसे हुए हैं, बंदरों में, श्रापों में, पापों में, दुष्ट आत्माओं में। घर में काम नहीं बन रहा, आपके काम नहीं बन रहे, बिजनेस लॉस जा रहा है, हर एक चिंता आपको सता रही है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, बरकत नहीं ठहरी, पैसे में बरकत नहीं ठहरी, हर एक बुराई आपके देरे में, आपके घर में, आपके बिजनेस में है, आपकी हर सोचों में, पशुओं में है, जमीन में, हर जगह, चाहे आप विदेश में हो, आप इंडिया में हो, किसी भी कंट्री में हो, कहीं भी आप रहते हो, आपको बैड सपनों से शैतान ने भर रखा है, आपके बच्चे नहीं हो रहे और आप अपने शरीरों में वीकनेस हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं। परमेश्वर बोलता है कि आज की नाइट, ये साल आपके लिए आशीष का है, क्योंकि नेक्स्ट परमेश्वर नहीं बोला कि 1 साल और वेट करना पड़ेगा, पानी हिलाएगा तब मैं तुझे पहले फेंक दूंगा। नहीं, यीशु ने कहा अभी राइट नो, तू चंगा होना चाहता है, अपनी खाट उठा और चल फिर यीशु के नाम से। हालेलुया। अपनी खाट उठा और चल फिर यीशु के नाम से। रिब्बा शोदर बोली खारा बाबा। परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरी खाट को बदलने जा रहा हूं, मैं तेरी सोच को बदलने जा रहा हूं, मैं तेरे विचारों को बदलने जा रहा हूं। मेरी बेटी, मेरे बेटे, आज आपको परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। और लिखो 9 आयत में क्या लिखा है, पहले मैं फिर से 8 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। बहुत इंटरेस्टेड है ये वचन, ये आयत, ये वर्ड्स, यो 8 आयत यीशु ने उस 38 साल के बीमार को बोली। क्या बोला? यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। 38 साल से कोई बीमार पड़ा है, यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा। हालेलुया। कोई 1 दिन बीमार, 2 दिन बीमार और 1 हफ्ता बिस्तर पर लेटा रहता है, हाय हाय कहता रहता है, हाय मैं मर गया, मुझे ये हो गया, वो हो गया, मैं वीक हो गया, मैं कमजोर हो गया, है ना। फास्टिंग के दिन चल रहे, 3 दिन व्रत रखकर हाय हाय लोग ही करने लगते हैं, मैंने तो फास्टिंग रखे हैं, है ना, मैं तो वीक हो गया, मैंने 3 दिन रोटी नहीं खाई। ये 38 साल से बीमार था, सुन लो, 38 साल से बीमार था और यीशु ने इसकी ड्यूटी क्या लगाई? उठ, अपनी खाट उठा। हालेलुया। यीशु मसीह बीमारों को भी ड्यूटी दे देता है, लाचारों को भी ड्यूटी दे देता है। और परमेश्वर बोलता है कि मैं अंधों को कहता हूं कि देखने के काम करो। यीशु बोलता है मैं गूंगों को बोलता हूं बोलने के काम करो, मैं बहरों को बोलता हूं सुनने के काम करो, लगड़ों को बोलता हूं चलने के काम करो। यीशु की सोच डिफरेंट है। आपके बिलीव के जरिए आप यीशु से बरकत पा सकते हो, आजाद हो सकते हो। हालेलुया। क्योंकि यीशु क्या बोलता है कि यीशु वैसा नहीं देख रहा था जैसे लोग उसको 38 साल से देख रहे थे। यीशु उसको हील होते हुए देख रहा था, यीशु उसको छुटकारा होते हुए देख रहा था, यीशु उसको फ्री होते हुए देख रहा था। यीशु ने कहा उठ और अपनी खाट उठा। यीशु ने उसको ये नहीं कहा कि तू चंगा हो चुका है, तेरे क्या है, शरीर में जान आ चुकी है, तेरी बीमारी निकल चुकी है, तेरा अधरंग का रोग निकल चुका है, तू मंजे पर बीमार पड़ा था, तू लाचार पड़ा था, इतने साल हो गए तुझे। यीशु ने उससे ड्यूटी लगाई। हालेलुया। यीशु ने उससे अपनी सेवा ली, यीशु ने उसे काम दिया कि यू आर द ब्लेस, एक काम कर, यहां पर जो स्थान है इसको साफ कर, यहां से खाट उठा, अपनी खाट उठा और चल फिर। रिप्पा बाशो दोरोबोली कारा बाबा। यीशु आपको ऐसा बनाने जा रहा है, आप जिस कमजोरियों में है, जिस बीमारियों में है, जिस अंधकार की ताकतों में है, उसको परमेश्वर हटा देगा, उसको हटा देगा, डेफिनेटली हटा देगा। आपके श्रापों को आज रात तोड़ेगा यीशु के नाम से, आज डे में तोड़ेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा आपको हेल्प करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करो, अपनी आशीष को रिसीव करो। टुडे नाइट यू आर द ब्लेस, टुडे डे यू आर द ब्लेस, तुसी ब्लेस होने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस।
हालेलुया। मैं देख रहा कुछ सोनू है, परमेश्वर ਨੂੰ कह रहा कि मेरे बेटे मेरे ते भरोसा रख, अगर मैं 38 साल ਦੇ बीमार ਦੀ ड्यूटी लगा सकदा, मैं तेरे लिए बेस्ट करन जा रहा, मैं तेरी ड्यूटी वधिया जगह ते फिट करने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं देख रहा कोई दीपक है, परमेश्वर दीपक ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਵੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ परमेश्वर ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਈਟ। परमेश्वर ਅੱਜ ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਬਲੈਸ, ਹਾਲੇਲੂया इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर बोलता कि मैं बहुत सारे इस तरह के बेड़े देख रहा, मैं उन्होंने दी बाउंड्रियां होंदियां हुए देख रहा, मैं उन्होंने साफ सुथरे हुए करते हुए देख रहा, और कई कच्चियां कंधा ढह रही, कच्चे मकान ढह रहे, क्योंकि परमेश्वर नवे बनाने जा रहा है यीशु दिनों में। परमेश्वर बोलता मैं थोड़ी हेल्प करने जा रहा, मैं शराब तोड़ने जा रहा, मैं जमंदरू शराब जमीनी रूहानी सारे शराब तुहाडे उत्ते तोड़न जा रहा। ईयरली जिहड़े सालां दे साल दे शराब तुहाडे उत्ते पए, अज दी नाइट अज डे तुसीं उन्हां तों फ्री हो, आजाद हो यीशु दे नाम विच। आनंद करना शुरू करो, हैप्पी होना शुरू करो, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अज दी नाइट तुहाडे नाल गल कर रहा और चेंज कर रहा लाइफ नूं। और यीशु ने उसे क्या कहा, उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। देखो 9 आयत में क्या लिखा है, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। तुरंत, उसी वक्त। आज मेरे बोलते बोलते भी आप शिफा पा सकते हैं, सुनते सुनते आप शिफा पा सकते हैं, आते आते शिफा पा सकते हैं। शिफा चर्च मिनिस्ट्री में आप जब एंट्री करते हो, घर से चलते हो, तब आप शिफा पा सकते हो। जब स्टार्टिंग प्रेयर होती है वहां पर शिफा पा सकते हो, सॉन्ग के द्वारा, वर्शिप के द्वारा शिफा पा सकते हो, प्रभु के मैसेज के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, ऑयल के द्वारा, हर स्थान पर परमेश्वर आपको बोलता है यू आर द ब्लेस। चिंगाई आपने पानी है, छुटकारा आपने पाना है, श्रापों से आजादी पानी है, मगर कैसे पानी है, जब आप परमेश्वर के ईमान में चलेंगे, उस पर ट्रस्ट रखेंगे, उस पर अपना ध्यान करेंगे। और बाइबल में लिखा है चाहे 38 साल का समस्या क्यों ना हो, वो हट जाएगी यीशु के नाम से। मैंने आपको एक टेस्टमनी जरूर मैं शेयर करना, शॉर्टकट। एक भाई सतपाल है जिनकी लैंड का कुछ समस्या चल रही थी पूरे 40-45 सालों से, 40 ईयर से जमीन की समस्या थी। उन्होंने हमें प्रार्थना के लिए बोला, वहां पर कत्ल भी हो चुके थे, वहां पर बहुत सी मुश्किलें आ चुकी थी, वो जमीन कभी भी उनको नहीं मिलनी थी, मगर जब प्रेयर की और उनकी जमीन बिकी और उनको बेनिफिट हुआ, और परमेश्वर का उन्होंने धन्यवाद किया। मैं क्या बोल रहा हूं, आज ऐसे ही कई केस यीशु के नाम से सॉल्व हो रहे हैं, यीशु के नाम से बहुत से जमीनों के केस सॉल्व हो रहे हैं। बहुत सी ऐसी मैं देख रहा हूं शिफा चर्च मिनिस्ट्री में, बहुत सी टेस्टमनी ऐसी आने वाली हैं, बच्चों की टेस्टमनी आने वाली है, बुजुर्गों की टेस्टमनी आने, जवानों की टेस्टमनी आने वाली है, विदेश जाने में आने में ऐसी टेस्टमनी आने वाली है, डॉक्यूमेंट क्लियर होने में ऐसी टेस्टमनी आने वाली है। मैं ऐसे फ्यूचर में देख रहा हूं, परमेश्वर ऐसे आपको अंधकार की ताकतों से, दुष्ट आत्माओं से, बैड सोचों से, बैड सपनों से परमेश्वर आपको बाहर निकालकर टेस्टमनी के लिए खड़ा करने जा रहा है। मैं देख रहा हूं रसौली जाते हुए, पथरियां जाते हुए, कैंसर जाते हुए, एड्स जाते हुए, टीबी जाते हुए, हर इन्फेक्शन जाते हुए, आपकी बॉडी में से ऐसे में टेस्टमनी आते हुए आने वाले दिनों में देख रहा हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। एलर्जी की बहुत सी टेस्टमनी आने जा रही है, जो विपता में पड़े थे, कर्जे में पड़े थे, ऐसी बहुत सी टेस्टमनी में आते हुए देख रहा हूं यीशु के नाम से। आने वाले समय में आपको परमेश्वर इन टेस्टमनियों से आज की नाइट ब्लेस कर रहा है। अपनी अपनी आशीष को आप रिसीव कर सकते हो यीशु के नाम से। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु ने उसे कहा उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। तुरंत वह उन्होंने चंगा हो गया और अपनी खाट उठाई और चलने फिरने लगा, और यीशु वहां पर से चले गया, और भीड़ बहुत थी और उसको पता नहीं लगा कि मुझे किसने चंगा किया। उसने आवाज जरूर सुनी, मगर इसकी 14 में लिखा है यीशु से जब दोबारा मिला तो उसे पता लग गया कि इसी यीशु ने मुझे चंगा किया था। हालेलुया। और यीशु ने कहा वापस से पाप मत करना। इसकी 14 आयत में पढ़ने जा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टेड ये आयत है। यहां पर लिखा है
इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उसे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपदा तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। जब आप हील हो गए, आज की नाइट आप ब्लेस हो रहे हो, आपके कई सालों के श्राप टूट रहे हैं, बीमारियां जा रही हैं, अंधकार की ताकतें जा रही हैं। जो बातें मैं वचन में बोलकर हटा हूं, वो सारी बातें फिर से सुन लेना, दोबारा इस वचन को जरूर सुन लेना। और जब दोबारा सुनोगे, आपको आपके सवालों का जवाब भी मिल जाएगा, आप तरक्की पर जाओगे। जब आप किसी चीज से बाहर आ गए तो पीछा मुड़ के मत देखना। यीशु ने 14 में यही कहने की कोशिश की, यू आर द ब्लेस। अपनी ब्लेसिंग को ब्लेसिंग में रखना, श्रापों में मत लेकर जाना, और आगे शिफा चर्च में बढ़ना और ड्यूटी करना, जो आपके लिए परमेश्वर सोचता है वो करना। हालेलुया। जल्दी से मैं सारे बीमारों के लिए, चारों के लिए प्रेयर करना चाहता हूं। री बाबा शोदो रोबोथी ला बाबा, रे बे रिखा रबा बाबा, रे बे शोदो रोबोथी ला बाबा, रे बे ले शोदो रोबोथी ला बाबा, थी ला बाबा रिखा रबा बाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं देख रहा कोई इशिका या परमेश्वर जो इशिका नु ज्ञान दे रहा, बुद्धि दे रहा, समझ दे रहा, और मैं देख रहा कि वो कामयाब होएगी। और मैं ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਗ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਰੀਬਾ ਬਾਸ਼ੋ ਦਰਬੋਲੀ ਖਰਾ ਬਾਬਾ। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रीबा लाबाशो दरबोथी ला बाबा। बहुत सारे ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ और 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਆ, परमेश्वर कह रहा कि तुसी मेरे वचन के द्वारा अपने मन को खोलो और मेरे भवन तक पहुंचो, मेरी आराधना करो, स्तुति करो। मैं उन्हों की लाइफ के विच बहुत ब्लैकपन देख रहा, और ब्लैक चीज़ों मैं देख रहा जिहड़ियां शैतानी चीज़ां आ, जिहड़ियां उन्होंने भरमा रही, जिहड़ियां उन्होंने बर्बाद करनियां चाहदियां। और मैं आज दी नाइट ये सब बातें देख रहा हूँ, वो सारी ब्लैकपन को मैं हटाता हूँ। आप परमेश्वर के भवन में पहुंचे, परमेश्वर की आराधना में, स्तुति में अपना मन लगाएं। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। हर एक सुसाइड का आत्मा छोड़े आपको, हर एक शराब आपको टूटे। हालेलुया। हर एक गर्भ खुले, हर एक बंधन टूटे, हर एक रिश्ता जुड़े, हर एक फैमिली से क्लेश जाए, विपता जाए, आंखों की, गर्दन की, डिस्क की और सौलियों की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम से। गुप्त रोग चंगे हो यीशु के नाम से। यू हालेलुया। इसी समय आप सब फ्री हो जाएं, आप सब फ्री हो जाएं। परमेश्वर का आत्मा आज की नाइट आपको ब्लेस कर रहा है। आर से जितने नाम शुरू होते हैं, आज की नाइट आपके लिए, आज की डे आपके लिए, क्योंकि यू आर द ब्लेस। हालेलुया। एजुकेशन में और हर जगह आप ब्लेस हो रहे हो, अपने अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने घर में, आपके खेतों में, और आपके पशुओं में, आपके फसल में, और आपके आने जाने में। परमेश्वर सब जगह आपको मुबारक कर रहा है। बहुत सी आप चीजें खरीदने जा रहे हो यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ ऐसे बाइकल आप खरीदने जा रहे हो, बहुत से परमेश्वर आपको ऐसे आशीष दिखा रहा है। और परमेश्वर बोलता है कि आपने अपने अपने प्रभु पर भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर तुझे ब्लेस कर रहा है। रिब्बा लबाशो दरबो। हर एक बीमारी जाए। अगर कोई कोरोना से पीड़ित है, कोरोना की बीमारी को हम डिसमिस करते हैं यीशु के नाम से। इस कोरोना महामारी के लिए हम यीशु का लहू घोषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु, आप इस बीमारी को हटा सकते हैं, और आप ही इस बीमारी को, इस श्राप को, इस महामारी से प्रभु लोगों को आज़ाद कर सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, डॉक्टरों को बुद्धि दे, ज्ञान दे, हर फिजिकली प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम से, हर बीमार चंगा हो जाए। हमारा देश, हमारा भारत देश परमेश्वर आज़ाद हो जाए हर विपतों से, हर नशों से, हर बीमारियों से। हर जो ड्रग्स लेते हैं उनकी लाइफ बदले परमेश्वर। री बाबा शुद्धरोबो थीला बाबा री खर्रा बाला बाबा रे बे बेबो शुद्धरोबो। जो फिल्मी कलाकार हैं परमेश्वर, वो भी प्रभु तेरी महिमा करे, तेरे आगे झुके परमेश्वर, तुझे महिमा दे परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो लोग हर रोज पाप करते हैं, हर रोज प्रभु गुनाह करते हैं, चोरी करते हैं, प्रभु चोरी करने में परमेश्वर वो रोज अपना चित्त लगाते हैं। मैं चाहता हूँ हर एक चोरी करने वाली आत्मा उनको छोड़े, उनकी लाइफ बदले परमेश्वर। रिब्बा बाशो दरोबोतीला बाबा।
परमेश्वर पिता आज की नाइट अपने लोगों को छू और चंगा कर। शिफा चर्च मिनिस्ट्री में जितने लोग, छोटे बच्चे, जवान, प्रभु बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र बढ़ चुकी है, जिनकी उम्र जवान है, जिनके उम्र बच्चों की तरह है, प्रभु हर एक शिफा चर्च मिनिस्ट्री में एक एक भाई को, एक बहन को, चाहे वो किसी कंट्री में हो, इंडिया में हो, किसी भी जगह पर हो, परमेश्वर मैं तेरा दास उनकी ओर हाथ बढ़ाता हूँ, उनको ब्लेस करता हूँ, उनको ब्लेस करता हूँ, उनको ब्लेस करता हूँ। आजाद हो जाओ, शिफा पाओ, छुटकारा पाओ, चंगे हो जाओ। यू आर द हील टुडे नाइट, हालेलुया। आज की नाइट, आज के डे आप हील हो, आप चंगे हो यीशु के नाम से, हालेलुया। प्रभु मैं अनीता के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी लाइफ में तेरा तेरा प्रभु जलाल हो, तेरी सामर्थ हो परमेश्वर, क्योंकि तू निर्बलों को बल देने वाला परमेश्वर है और बेसहारों का तू सहारा है परमेश्वर। तू परमेश्वर कभी छोड़ता, कभी भूलता, कभी त्यागता नहीं। एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाती है, तूने कहा मैं तुझे नहीं भूल रहा हूँ, मैं तुझे नहीं त्याग रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, तेरे नाम को मैं ऊंचा करूंगा। तू ब्लेस होगी यीशु के नाम से। देखना एक दिन, हालेलुया। धन्यवाद, तेरी तेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करेगा परमेश्वर, तुझे और ऊंचा उठाएगा। तेरे ऊपर हर एक वो आत्मा की बारिश होते हुए मैं देख रहा हूँ, आत्मा के वरदान उतरते हुए देख रहा हूँ। तू अन्य भाषा से बढ़ रही है, तुझको फिजिकली तौर से परमेश्वर हील कर रहा है, मेंटली तौर से परमेश्वर तुझे और बढ़ा है, स्पिरिचुअल तौर से, और परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है यीशु के नाम से। आपके बच्चे ब्लेस हैं आपके जरिए, हालेलुया। शिफा चर्च में परमेश्वर तेरे बड़े कामों को देखूं मैं, परमेश्वर तेरी कलीसिया को बढ़ते हुए, तेरे कलीसिया के लोगों के घरों को बढ़ते हुए, उनके परमेश्वर बिजनेस को बढ़ते हुए, उनके कामों को बढ़ते हुए, उनके परमेश्वर उनकी सोचों को बढ़ते हुए। टीम को ब्लेस कर परमेश्वर, कमेटी को ब्लेस कर, हर एक विश्वासी भाई बहन को ब्लेस कर परमेश्वर, हालेलुया। तेरी तेरी सामर्थ उनके लिए खुले आज, खुले आज, छू आज, छू आज, छू आज, टच 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 टच, नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस समय छू और अपने लोगों को आजाद कर, पवित्र कर, और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए खड़ा कर परमेश्वर। आज तेरी लोग तुझसे बरकत पाए परमेश्वर। आज की नाइट शैतान के लिए लास्ट नाइट है, आज का डे शैतान के लिए लास्ट है। आज परमेश्वर तेरे लोग फ्री हो जाएं। आज नशाओं की गंदी बदरूहें निकल रही हैं, हालेलुया। टूटी हड्डियां जुड़ रही हैं, बवासीर जा रही है, फिजिकली तौर से आज परमेश्वर बहुत से लोग हील हो रहे हैं यीशु के नाम से। श्राप टूट रहे हैं, जमंद्रू श्राप टूट रहे हैं, सालों के श्राप टूट रहे हैं यीशु के नाम से। बदरूहें जा रही हैं यीशु के नाम से। यू आर द हील, हालेलुया। कमलजीत परमेश्वर आज तुझे ब्लेस कर रहा है, कमलजीत आज तुझे परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। बेशुद्रो मैं देख रहा बलवीर कौर, आज तेन पवित्र आत्मा वरदान दे रहा यीशु के नाम विच। आज तेरे लिए प्रभु दा आत्मा होर वाइड रिलीज कर रहा है, शब्द रिलीज कर रहा है, उन रसीब का यीशु के नाम विच, हालेलुया। मैं देख रहा राजविंदर, प्रभु दी महिमा दे विच तू फिर तो शामिल होने जा रही है यीशु के नाम दे विच। तेरी टुटी हुई संगति द्वारा जुड़न जा रही है परमेश्वर दे नाल, परमेश्वर दे लोकां दे नाल, पवित्र लोकां दे नाल। रे बेबेशो दरबो थीला बाबा री खर्रा बाबा रे बेशो दरबो शोदरबो शोदरबो। टच हिम लॉर्ड, टच हिम लॉर्ड, टच हिम लॉर्ड। आज परमेश्वर तेरे लोग बदन, आज इन्हां दे अंदर ईमान आई, यीशु मसीह सब कुछ कर सकदा। 38 साल दे बीमार हो गया, उठ ते अपनी खाट उठा और चल, फिर उसी समय वो चलने फिरने लगा। परमेश्वर पिता आज हालात बदन, घर दे घर सुधरन परमेश्वर। आज एक एक घर दे विच बरकत उतरे, बच्चों उत्ते ज्ञान उतरे, समझ उतरे। बाबा शुद्रबोथी गला बाबा धन्यवाद कर दे, मेरी प्रार्थना सुन लई, यीशु दा नाम लेके मंगते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और फिर से प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और 3 डे फास्टिंग के लिए मैंने बोला था शिफा चर्च मिनिस्ट्री में, और ये फास्टिंग आज एक दिन कंप्लीट हो चुका, कल 2 डे और परसों को 3 डे, और हमारे 40 डे भी फास्टिंग जो कंप्लीट हो जाएंगे। और शिफा चर्च मिनिस्ट्री में जितने लोगों ने, देखिए ध्यान से सुनना इस अनाउंसमेंट को, जितने लोगों ने 40 दिनों के व्रत रखे सी, 40 डे फास्टिंग की थी, वो सब लोग आए, क्योंकि सबके लिए स्पेशल प्रेयर होगी। और समझ लो कि वो फ्रूट हमें मिलने जा रहा है जिसके लिए हमने फास्टिंग किया है, हालेलुया। वो आशीष हमें उस दिन मिलने जा रही है। और खास पाम संडे है, खजूरी एतबार जिसको हम पाम संडे इंग्लिश में बोलते हैं। और हरी हरी टानियों के साथ परमेश्वर का हम स्वागत करेंगे अपने दिलों में, अपने घरों में, और उसके चरणों में अपना समर्पण दिखाएंगे। और हम पूरी तरह दीन होंगे परमेश्वर के आगे। जो दीन होने जा रहे हैं परमेश्वर उसको ऊंचा करने जा रहा है, हालेलुया।
पाम संडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर डे हमारे लिए स्पेशल है और इन दिनों में अपने पूरी फैमिली समेत आप ब्लेस होंगे। और मुझे ये पता है कि ये दिन बहुत ही परमेश्वर के अभिषेक के दिन होने वाले हैं। हालेलुया, मसा से भरने वाले दिन हैं। हालेलुया, जितनी गर्मी बढ़ रही है उतनी तीखी परमेश्वर की समर्थ बढ़ेगी आप पर, उतना अभिषेक बढ़ेगा, उतना ही शैतान जलेगा। शैतान को जालें अपने घर से, अपने मनों से, आपके बिजनेस से जले वो, उसको आग लगे परमेश्वर की और आप सक्सेस हो, कामयाब हो। हालेलुया। संडे को अपना स्पेशल जिन्होंने 40 दिनों के वर्त रखे आ और 40 दिन उन्होंने अपना भोजन नहीं किया और 40 दिन का भोजन तुसी संगत नूं खुआओ लिया के अच्छा भोजन सब लिए इंतजाम करो। अपना सारा भोजन का जिन्ना भी तुसी नहीं करदा वो सारा ही परमेश्वर दे संगत दे लिए इस्तेमाल किया जाए ताकि परमेश्वर दे बट्टे तुहानूं बरकत दे। हालेलुया। और मैं चाहना कि तुसी ब्लैसिंग दे विच हो ऑलरेडी और बट असी उन्हां चीज़ां दे विच परमेश्वर की महिमा करनी है जिन्हां च असी नहीं करते सीगे। हालेलुया। अज दी नाइट परमेश्वर तुहानूं ब्लैस करे और शिफा चर्च मिनिस्ट्री तुहाडा स्वागत करती है। संडे 28 तरीक नूं वर्तां दी प्रार्थना, ऑयल प्रार्थना और खजूरी एतबार मनाया जाएगा। उस तो बाद असी जो देखते हैं गुड फ्राइडे और गुड फ्राइडे तो बाद 2 तरीक नूं गुड फ्राइडे, 4 तरीक नूं असी जो देखते हैं ईस्टर डे, यसू मसीह दा मुर्दियां विचों जी उठना साडे अलौकिक साडे लई एक हिला देने वाली खबर है तो सानू सारी दुनिया नूं अलग होके जय जयकार करते हुए मनाना चाहिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। और अगर तुहाडी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो तुसी शिफा चर्च मिनिस्ट्री दे विच दे सकते हो, अपनी टेस्टमनी दे सकते हो। अज दी नाइट जिन्हों परमेश्वर ने ब्लैस किया वो तुसी शिफा चर्च मिनिस्ट्री ग्रुप विच दे सकते हो, फेसबुक ते दे सकते हो ताकि परमेश्वर आत्मा तुहानूं होर भी कामयाब करे, सक्सेस करे। हालेलुया। फिर लाइव होके असी परमेश्वर की आराधना करांगे संडे और सब मिल सकते हो। साडे लई खुला टाइम हुंदा है शाम तक, रात को 8-9 बजे तक तुसी टाइम अपना लै सकते हो, मिल सकते हो, प्रेयर करवा सकते हो, वर्शिप कर सकते हो, आराधना कर सकते हो। टाइम सर परमेश्वर की भवन दे विच पहुंच के टाइम सर परमेश्वर की आराधना करो। ये पूरा दिन परमेश्वर का ब्लेसिंग का दिन है। हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह दी, प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट, आमीन।